हेलो डियर चैंपियंस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म, आपके अपने परिवार महिंद्रास एग्जाम ग्रुप पर। फटाफट एक बार सभी चैंपियंस हमारे लाइव हो जाए डियर सेशन में। सेशन स्टार्ट हो चुका है, आपके अपने मनीष सर आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आप सभी के लिए डियर, इस होली के पर्व अवसर पर आप सभी के सामने हम लेकर आए हैं कि पैराजंबल को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। एसएससी वाले बच्चों का अलग डिमांड था, बैंक वाले बच्चों का अलग डिमांड था, तो सभी का आज निवारण हम कर देंगे कि किस तरीके से पैराजंबल को सॉल्व करना चाहिए। उन सारी चीजों पर आज हम हिट एंड ट्रायल मेथड पर बात करने वाले हैं। तो जल्दी से फटाफट सभी चैंपियंस हमारे लाइव हो जाएं भाई। चलिए डियर पैंथर्स, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले तो सबसे पहले आप सभी को हम आप सबको बधाई देना चाहेंगे कि महिंद्रास परिवार की तरफ से आपको और आपके अपने पूरे परिवार को महिंद्रास की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस होली के अवसर पर हम एक दूसरे के हर एक छोटी बड़ी गलतियों को माफ कर कर भाईचारे को हम दिखाते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं। तो आज उस भाईचारे को हम आगे बढ़ाते हुए आपके अपने मनीष सर एक ऐसा सेशन लेकर आए हैं जिसके लिए आपको हमेशा डिमांड करना पड़ा है। आज उस डिमांड को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, जहां पर देखेंगे कि किस तरीके से पैराजंबल को सॉल्व किया जाए। तो चलिए आगाज करते हैं आज के इस खूबसूरत सेशन को। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहेंगे, जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश बाय मनीष से कनेक्ट नहीं हो पाए, आप सभी से रिक्वेस्ट है बेटा, आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश बाय मनीष से कनेक्ट हो जाएं, जहां पर आपको यूट्यूब सेशंस के हर एक पीडीएफ, साथ ही साथ किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, क्वेरी है, तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। आपको बता दें, डेली बेसिस वोकैबुलरीज और मंथली बेसिस वोकैबुलरीज भी आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें, इसी टेलीग्राम ग्रुप पर आपको प्रोवाइड किया जाता है डेली बेसिस के क्विजेस भी। जी हां मेरे भाई, डेली बेसिस के क्विजेस भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। बता दें हम आपको आपकी जानकारी के लिए कि मंडे टू सैटरडे प्रॉपर इंग्लिश की क्विजेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं। टाइमिंग आपको बता दें, मंडे टू सैटरडे में बैंकिंग की क्विज की जो टाइमिंग है आपकी शाम को 8:15 बजे। मंडे टू सैटरडे एसएससी इंग्लिश की जो क्विज की टाइमिंग है शाम को 9 बजे। तो सर संडे को क्विज नहीं होता है क्या? नहीं मेरे भाई, संडे को तो और अच्छा दिलचस्प होता है। संडे को प्रॉपर आप सभी का मैं क्विज कराता हूं, फुल मॉक टेस्ट की तरह। जैसे हर एक सब्जेक्ट रहेंगे, उसमें इंग्लिश रहेगी, मैथ्स रहेगी, जीएस जीए रहेगा, जीके रहेगा, साथ ही साथ रीजनिंग भी रहेगी, चारों सब्जेक्ट को मिलाकर। तो बात करते हैं बैंकिंग क्विज, तो दोपहर 3 बजे, 3:15 बजे। और एसएससी क्विज की टाइमिंग बात करें संडे में, तो आपको शाम को 5:30 बजे ये प्रॉपर क्विजेस आप सभी को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सर कंप्यूटर को आपने क्यों छोड़ दिया? नहीं मेरे भाई, आपके हर एक जख्म का इलाज हमने रखा है, हर एक जख्म का इलाज हमारे पास है, तो इसलिए हमने कहा क्यों अब हम कंप्यूटर को छोड़ो। कंप्यूटर का भी मैं डेली कराता हूं, डेली नहीं, अल्टरनेट डेज पर आपको यहां पर क्विजेस मिलेंगे। अल्टरनेट डेज में MWF मतलब मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, ये तीनों दिन आपको कंप्यूटर का क्विज मिलता है शाम को 9:45 पर। ये सारे क्विजेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री है। कोई भी आकर, कोई भी बच्चा जुड़कर टेलीग्राम ग्रुप पर क्या कर सकता है, इस पर क्विज दे सकता है। और अहम बात आपको बता दूं, इसी टेलीग्राम ग्रुप पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली द हिंदू न्यूज़पेपर प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ डेली बेसिस की वोकैबुलरीज भी आपको यहां पर प्रोवाइड की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, फटाफट वो लोग क्या कर लें, जुड़ जाएं और दूसरों तक भी बता दें कि भाई ये चीजें फ्री में मिलती है मनीष सर के प्लेटफॉर्म पर, यहां पर महिंद्रास के प्लेटफॉर्म पर, मनीष सर के टेलीग्राम ग्रुप पर। तो वहां पर आके वो कनेक्ट हो जाए, ठीक है। चलिए, तो रंगोरथ कार्यक्रम शुरू किया जाता है ना। इस रंगों के गुलाल में हम सब एक दूसरे से घुल चुके हैं, जुड़ चुके हैं, मिल चुके हैं। तो चलिए आगाज करते हैं। हमें पता है कि इस त्योहार के दिन भी मनीष सर पढ़ा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या करें, हमें भूल ना जाओ, इसलिए हम अक्सर तुम्हें अपना परछाई दिखाया करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस होली के रंगों में इस तरीके से घुल जाएं कि आप हमें ही भूल जाएं, इसलिए हम अपना चेहरा दिखाने के लिए आ चुके हैं, और एक ऐसे टॉपिक के साथ जो आप हमेशा डिमांड करते हैं। तो बिना लेट किए हुए, क्योंकि त्योहार का समय है, तो ज्यादा समय भी आपका हम नहीं लेंगे, शुरू करते हैं आपका सेशन। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर आपको मैं सबसे पहले यह समझाना चाहूंगा कि एक्चुअल में
पैसेज है क्या, सॉरी पैराजंबल है क्या, पैराजंबल को सॉल्व कैसे करना है, कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो यार, एसएससी और बैंक में दोनों को लेकर चलता हूं यहां पर। व्हाट हैपेंड, अच्छा ये नहीं हुआ था, ठीक है। अब आ गया है, चलिए। तो यार अगर मैं एसएससी की बात करता हूं बेटा, तो एसएससी में टोटल 8 तरीके के पैराजंबल क्या पूछे जाते हैं, पैराजंबल। बैंक की अगर मैं बात करता हूं तो बैंक में टोटल 16 तरीके के पैराजंबल आपसे पूछे जाते हैं। पहले तो ये निश्चित हो लो, पहले तो ये निश्चित हो लो आप लोग, 8 तरीके का एसएससी पूछता है, 16 तरीके का आपका बैंक पूछता है। ये क्या सर गुस्ताखी है, हमसे कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या बैंकिंग वाले बच्चों, यही सोच रहे होगे, नहीं पर्सनल दुश्मनी नहीं है आपसे। अब मैं समझाता हूं कि क्या क्या वो क्वेश्चन है, उनके लेआउट क्या है, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, बस बने रहिएगा सेशन में। चलिए आते हैं। तो मैंने कहा कि एक तो आता है मेन टाइप, टाइप नंबर 1, और एक दूसरा टाइप आता है टाइप नंबर 2। एक मेन टाइप आता है टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 में बेटा आपको सेंटेंस ए दिया जाएगा, बी दिया जाएगा, सी दिया जाएगा, डी दिया जाएगा, ई दिया जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 5। एसएससी के बच्चे हैं तो 4 ही ऑप्शन आपको मिलेगा। यही टाइप आपको एसएससी में प्री प्लस मेंस में आता है, बैंक में भी आपको ये प्री प्लस मेंस में आता है, ठीक है। अच्छा सर फिर टाइप 2 क्या है, टाइप 2 में आपको यही सेंटेंस ए दे दिया जाएगा, बी दे दिया जाएगा, सी दे दिया जाएगा, डी दे दिया जाएगा, ई दे दिया जाएगा, एफ दे दिया जाएगा, और आपको कोई ऑप्शन इस तरीके से लगा के नहीं मिलेगा, आपको ये कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको ये कोई भी ऑप्शन यहां पर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यहां पर आपको खुद ही अरेंज करना है, उसके अरेंज करने के बाद आपको ऑप्शंस में आंसर बताने हैं। आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द सेंटेंस इज फर्स्ट आफ्टर द रीअरेंजमेंट, विच ऑफ द सेंटेंस इज सेकंड आफ्टर द रीअरेंजमेंट, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन आपसे। और ये टाइप 2 का क्वेश्चन बेटा केवल बैंक में आता है, ये प्री में भी पूछा जाता है और मेंस में भी पूछा जाता है। आई बात समझ में सभी को, आई बात समझ में। तो एसएससी में केवल ये पूछा जाता है। इसके टोटल 8 तरीके सब टाइप होते हैं और इसके भी टोटल 8 तरीके सब टाइप होते हैं, इसीलिए मैं टोटल 16 बोल रहा था। 8 इधर 8 16 और एसएससी में केवल 8। आई बात समझ में सभी को, समझते चलेंगे सभी लोग, परेशान मत होना, सब चीजें एक एक चीज आपको क्लियर करके चलेंगे हम। हो गया, आओ आओ सिखाते हैं। तो इसके 8 तरीके क्या है वो जरा समझो। जो 8 तरीके यहां देखोगे ना, वही 8 तरीके यहां पर भी हैं। आपसे क्या पूछेगा, कभी कभी 1 नंबर आपको फिक्स करके दे देगा, कभी कभी 3 नंबर आपको फिक्स करके दे देगा, कभी कभी 6 नंबर आपको फिक्स करके दे देगा। तो पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। इन सब को मिलाकर आपको 5वां बना देगा, इन सब को ऐड करके आपको क्या बना देगा, 5 बना देगा। इतना समझ में आ गया। मतलब एक सेंटेंस में एक को फिक्स करेगा, दूसरे सेंटेंस में मिडिल ऑर्डर को फिक्स करेगा, तीसरे सेंटेंस में इसको फिक्स कर देगा। तो ये 4 तो ये हो गए टोटल मिला के, और तीनों को फिक्स करके फिर 5 बना देगा, और केवल 2 को फिक्स करके, या तो पहला छठवां या तो तीसरा छठवां फिक्स करके क्या बना देगा, 7वां, सॉरी छठवां और 7वां। और 8वें में आपसे फिलर बेस क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा, फिलर बेस का क्वेश्चन, फिलर बेस का
क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? फिलर बेस का क्वेश्चन कि बताइए इसमें फिलर क्या होगा। तो आपको जो ऑप्शन यहां पर दिया जाएगा ना, उसके साथ यहां पर फिलर का ऑप्शन भी दिया जाएगा। यहां पर उसके साथ आपको क्या दिया जाएगा? फिलर का ऑप्शन, ऑप्शन भी दिया जाएगा। फिलर का क्या दिया जाएगा? आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा। आया समझ में सभी को? अच्छा, सेम वही पॉइंट यहां पर। अब यहां पर एग्जामिनर आपसे अलग तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, तो उसको बताने के लिए मैं थोड़ा सा लाइन इरेज करना चाहूंगा यहां पर। सेंटेंस ए, सेंटेंस बी, सेंटेंस सी, सेंटेंस डी, सेंटेंस सी, सेंटेंस एफ। आपसे पूछेगा पेनल्टीमेट सेंटेंस, आपसे पूछा जाएगा एंटी पेनल्टीमेट स्टेटमेंट, आपसे पूछे जाएगा 3 कॉन्जिक्यूटिव पेयर। बैंक वाले बच्चे ध्यान से सुनते रहे। आपसे पूछा जाएगा फोरमोस्ट, आपसे पूछा जाएगा हिंदमोस्ट, आपसे पूछा जाएगा इंट्रोडक्टरी पार्ट, आपसे पूछा जाएगा फाइनल और कंक्लूजन पार्ट। ये आपसे पूछा जाता है, ये आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरीके से। नॉर्मली भी आपसे पूछ सकता है क्या कि बताइए फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, या फिफ्थ कौन सा है। नॉर्मली भी आपसे पूछते हैं, और इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपसे यहां पर देखने को मिलते हैं। क्या इस बात से सहमत हैं आप सभी? क्या इस बात से सहमत हैं आप सभी? तो इस वाले टाइप 2 में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इस वाले टाइप 1 में इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है मेरे भाई, इसमें केवल आपको क्या दिया जाएगा। अब यहीं पर आपसे अगर मेंस में पूछ लिया गया, समझो अगर उन्होंने आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा, तो अब एडिशनल ऐड करेगा फॉर मेंस। मेंस में आपसे पूछेंगे कि एक ऑड है, ऑड वन आउट, कहेंगे कि इसमें से एक सेंटेंस क्या है आपका, ऑड है, उसको हटा दो, उसके बाद अरेंज करके ये सब बताओ। आपसे पूछा जाएगा कि इस सेंटेंस का कन्वे क्या है, मैसेज कन्वे, ये पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा एरर बेस भी क्वेश्चन। यहीं पर एक सेंटेंस में एरर लगा देंगे, कहेंगे बताइए सेंटेंस में एरर कहां पर है। आपसे पूछा जाएगा टाइप 1 को मिक्स करके। टाइप 1 का मतलब मिक्स कैसे करेंगे सर? मान लो सी वाला सेंटेंस है आपका, सी वाले सेंटेंस में ये क्या करेंगे आपका, सी वाले सेंटेंस में से ये वाला इस तरीके का क्या करेंगे प्रॉपर, इस वाले सेंटेंस को प्रॉपर यहां पर क्या कर देंगे, सी वाले सेंटेंस में ये पार्ट ए बना देंगे, ये बी बना देंगे, ये सी बना देंगे, ये डी बना देंगे, ये ई बना देंगे। टाइप 1 को मिक्स करके पूछ लेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है कि नहीं? तो और इसी के साथ साथ आपसे वोकैब का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये वोकैब के साथ आपका फिलर का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी मैंने आपको यह बताने की कोशिश की कि टाइप 1 में कैसे क्वेश्चन आते हैं, टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये टाइप 1 कहां कहां आता है, टाइप 2 कहां कहां आता है, प्री लेवल में क्वेश्चन और मेंस लेवल का क्वेश्चन यहां पर बता दिया, प्री और मेंस लेवल का क्वेश्चन यहां बता दिया। क्वेश्चन का लेआउट मैंने आपको बताने की कोशिश की है, तो जल्दी से आप सभी एक बार बता दें कमेंट में कि आपको यह क्लियर हुआ है कि नहीं। चलिए, होप सो कि ये सब आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अब हम आते हैं सबसे पहले टाइप 1 पर कि सर टाइप 1 टोटल 8 पार्ट में है, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। सर टाइप 2 भी टोटल 8 तरीके में, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। तो देखो
टाइप 1 को एक तरीके से सॉल्व करना है जो उसके टोटल 8 तरीके हैं, टाइप 2 का जो टोटल 8 तरीका है उसको एक तरीके से सॉल्व करना है। मतलब सॉल्व करने के दो तरीके हैं, अपना अपना एक तरीका। मतलब टाइप 1 एक ही तरीके से सॉल्व होगा और टाइप 2 भी एक ही तरीके से सॉल्व होगा। इतना समझ में आ गया? तो थोड़ा बेस आपको लेकर चलता हूं। सबसे पहले मैं टाइप 1 आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और टाइप 1 को भी समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको बेस समझाता हूं, जहां से टाइप 1 भी कंप्लीट होगा और टाइप 2 भी कंप्लीट होगा। तो मैं भी बेसिक बताना चाह रहा हूं, मैं आपको एक बेस बताता हूं कि होता कैसे है ये सब चीजें। आ जाओ सीखना। मैंने कहा आपको टीचर ने बोला कि आर्टिकल लिखना। याद करो अभी पैसेज मैंने क्लास में पढ़ाया था, कल वाले क्लास में क्या पढ़ाया था? पैसेज। कल नहीं, परसों वाले में, है ना? तो जब पैसेज आपको पढ़ाया तो मैं उस वक्त बोल रहा था कि आर्टिकल लिखने का मतलब है कि पैराग्राफ आप लिख रहे हो। हुआ क्या? आर्टिकल लिखने का मतलब आप क्या लिख रहे हो? पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब हुआ कि ऐसे ही तो लिखा गया होगा, ऐसे ही तो रहा होगा। ठीक है, अब जरा एक बात बताइए, आपने कहा सर सेंटेंस ए, सेंटेंस बी, सेंटेंस सी, सेंटेंस डी, सेंटेंस ई। क्या इनको मिलाकर, क्या इनको मिलाकर ये भी तो एक पैरा बन रहा है? और ये भी क्या बताओ पैरा ही तो है? बोलो। तो हमने वहीं पर एक छोटा सा हिंट दिया था टाइटल और थीम को पहचानने के लिए कि सबसे पहले आप क्या लेते हो? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आप क्या लेते हो बेटा? इंट्रोडक्शन। दूसरे में आप क्या लेते हो बेटा? एक्सप्लेनेशन। तीसरे में आप क्या लेते हो बेटा? कंक्लूजन। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा एक्सप्लेनेशन और तीसरा आपका कंक्लूजन। यही तो है क्या मेरे भाई? मतलब ये तीनों ही भाग मिलाकर एक पैरा का निर्माण करते हैं क्या? ये तीनों ही भाग मिलकर एक पैराग्राफ का रूप लेते हैं क्या? इतना समझ में आ गया? अच्छा ठीक है, रूप ले लिए सर, अब बताएं आप। आ जाइए। हमने कहा ठीक है भैया, हो गया अब ये। तो हमने कहा इंट्रोडक्शन जब आप पहले लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन को लिखने के लिए एक आपको सेंटेंस चाहिए क्या? एक आपको क्या चाहिए? सेंटेंस चाहिए क्या? समझते रहो पूरा। एक आपको क्या चाहिए? सेंटेंस। और इतिहास गवाह है जनरल स्ट्रक्चर के मुताबिक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है। और इतिहास गवाह है सब्जेक्ट होने के लिए भी दो बंदे, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। इतना समझ में आया? और इतिहास गवाह है नाउन होने के लिए भी दो तरीके, या तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यही तो हुआ क्या? इसका मतलब है कि पहले पॉइंट पर इसे और दूसरे पॉइंट पर इसे, यही तो निर्णय हो रहा है। पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये। तो मैंने कहा यार तुम्हें तो टाइप 1 में देखा जाए तो ऑप्शन दिया जाएगा ना मेरे भाई। समझते रहो पूरा। टाइप 1 में आपको तो पूरा ऑप्शन दिया जाएगा ना। एसएससी में 4 और बैंक में 5। मैं अगर एक ऑप्शन अपने मन से मैं बना देता हूं, जैसे ए सी डी बी, बी ए डी सी, ई ए डी बी सी, ए सी ई ए, ए सी बी डी, डी ए ई सी बी। मैंने मान लेता हूं कि एक मोटा मोटा मैं मान लेता हूं ये आपका कोई ऑप्शन है। अब अगर ये ऑप्शन है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? पहला टिप, सबसे पहला काम, टाइप 2 को चलो बाद में कर लेंगे, अब यहीं से देखते हैं।
सबसे पहला टिप नंबर 1 कि आपको लगाना है इसमें प्रायोरिटी मेथड। क्या लगाना है? प्रायोरिटी मेथड। क्या लगाना है आपको? प्रायोरिटी मेथड। अब अगर आपको प्रायोरिटी मेथड लगाना है तो आपको प्रायोरिटी मेथड समझना पड़ेगा सबसे पहले। अभी मैं इसको यहीं पर छोड़ दिया हूं, अभी मैं बस यहीं तक छोड़ा हूं, अब आ जाओ इस पर, फिर मैं इसके आगे बताऊंगा, लिंक करते चलना है ना। तो मैंने कहा प्रायोरिटी मेथड कहता है स्टार्टिंग का अल्फाबेट देख लो ऑप्शन का, स्टार्टिंग का अल्फाबेट ऑप्शन का क्या कर लो? जज कर लो, देख लो। तो हमने कहा यार यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां पर ई है, यहां पर ए है, यहां पर डी है। कौन रिपीट हुआ? रिपीट हुआ सर ए। रिपीट कौन हुआ सर? ए। जो रिपीट हुआ है, जो रिपीट हुआ है उसी को सबसे पहले पकड़ो। जो रिपीट हुआ है उसी को आपको सबसे पहले क्या करना है? पकड़ना है। पकड़ो और देखो कि क्या वो नाउन है। जैसे मान लो कि ए में आपका तो पहली बात तो इंट्रोडक्शन भैया जो स्टार्टिंग में आ रहा है ना, इसका मतलब ये इंट्रोडक्शन होना चाहिए। और इंट्रोडक्शन होने के लिए या तो नाउन, या तो प्रोनाउन, या तो 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म। यही तो होगा क्या? अच्छा, आपने कह दिया कि सर ए नाउन है, बी भी नाउन है, ई भी नाउन है, डी आपका भी नाउन है। अब क्या करोगे? मान लो सब जगह नाउन लगा के दे, तो पहले तो मैं कुछ टिप्स दे देता हूं। अगर मान लो ए आपका नाउन है, बी आपका प्रोनाउन है, ये 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब एक आपका कोई नाउन है, एक 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, एक प्रोनाउन है, एक आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो याद रखिएगा ऐसे कंडीशन में सबसे पहले नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर वर्ब का स्ट्रक्चर, फिर वर्ब का स्ट्रक्चर। इतना समझ में आया? दूसरा, अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में फुल फॉर्म आपको दिया है, क्या दिया है? फुल फॉर्म, तो सबसे पहले फुल फॉर्म आएगा, सबसे पहले फुल फॉर्म, उसके बाद आपका शॉर्ट फॉर्म, उसके बाद आपका शॉर्ट फॉर्म। सबसे पहले फुल फॉर्म, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म। अगर आपको टेंस के स्ट्रक्चर पर दिया तो सबसे पहले पास्ट, उसके बाद प्रेजेंट, उसके बाद फ्यूचर। इतना समझ में आया? अगर कभी भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया तो स्मॉल वैल्यू, उससे फिर लार्ज, फिर लार्ज, मतलब असेंडिंग इन ऑर्डर आप लिखते जाओगे, असेंडिंग इन ऑर्डर लिखते जाओगे। ये टिप आप रख लें। अब यहां से यह समझ में आया कि सर हमने ए को पढ़ा सेंटेंस में, यहां पर आके तो ए हमारा मान लेता हूं ये नाउन था, बी हम मान लेते ये हमारा प्रोनाउन था, सी हम मान लेते हैं कोई कंजंक्शन था, डी हम मान लेते हैं कोई 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, और फिर से मैं मान लेता हूं ये कोई क्या था? नाउन था। समझते रहना ध्यान से स्टार्टिंग का वर्ड। तो हमने कहा कि ए को आपने पिक किया और ए को देखा कि डबल प्रायोरिटी क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है, तो सबसे पहले ए को पिक किया और ए को आपने देखा नाउन है, तो कैसे समझोगे कि इंट्रोडक्शन है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, पहली मुलाकात जब आपकी हमसे हुई थी तो आप हमारे बारे में जानते थे? नहीं, नाम जानते थे, चेहरे से नहीं पहचानते थे। काम जानते रहोगे कि अंग्रेजी पढ़ाएगा ये मनीष नाम का कोई टीचर है। तो हमने कहा सबसे पहले मेरा नाम जाने, उसके बाद मेरा काम जाने, और फिर मुझे बाई फेस जाने हो। मतलब किसी भी सेंटेंस में किसी चीज का नाम और उसी के साथ में काम जोड़ दूं तो वह इंट्रोडक्शन बन जाएगा। उसका नाम और उसका इंट्रोडक्शन दोनों जोड़ दूं मैं तो वो क्या बन जाएगा? इंट्रोडक्शन। तो आपका आप देखने का कर्तव्य बनता है कि ई से भी स्टार्टिंग है, यहां पर ई से भी आपको क्या दी गई है? स्टार्टिंग, और ई में भी आपने नाउन रखा है। तो क्या ये नाउन इंट्रो है कि ये नाउन? जो नाउन इंट्रोडक्शन वही आपका आंसर। अच्छा, आपने कहा सर ई से स्टार्टिंग क्योंकि ये इंट्रोडक्शन नहीं है और ये है नहीं, ये है नहीं, ए से स्टार्टिंग होगा। मान लेता हूं एक बार,
तो क्या बताओ, दोनों जगह पर एसी का पेयर बन चुका है क्या? दोनों जगह पर एसी का क्या बन चुका है? पेयर बन चुका है क्या? तो अब एसी को मत मिलाने लगना, अब चेक करना कि सी के साथ डी आएगा कि सी के साथ ई आएगा, चेक करते रहो। तो मैंने कहा मेरे भाई इधर ए वाला लाइन ऐसे ही तो गया होगा, समझो ए वाले लाइन का स्टार्टिंग का वर्ड ये रहा होगा और लास्ट का वर्ड ये रहा होगा। ए वाले लाइन का स्टार्टिंग और ए वाले का लास्ट वर्ड, इसके साथ कनेक्ट करोगे, कौन सा लाइन आप जोड़ रहे हो? डी और सी। तो मैं मान लेता हूं कि आपने डी या सी को क्या करने की कोशिश की है? कनेक्ट करने की। तो मैंने कहा डी वाले या सी वाले का स्टार्टिंग और उसका ये लास्ट, यही है क्या? सीखते रहो। अभी हमने कहा इसका ए वाले का लास्ट, ए वाले का लास्ट और डी या सी जो भी आएगा उसका स्टार्टिंग, दोनों आपस में क्या होने चाहिए? लिंक होने चाहिए। ए वाले का लास्ट, डी या सी जो भी आप मिला रहे हो उसका स्टार्टिंग का वर्ड दोनों आपस में क्या होने चाहिए? सहमत? मतलब सेंटेंस ए में जिसके बारे में बात कर रहा है उसी से रिलेटेड मिलता जुलता यहां पर बात होना चाहिए, तब तो वो कनेक्ट करेगा, अन्यथा नहीं कनेक्ट करेगा। और ये सिलसिला आपको तब तक करते रहना जब तक कि आपका फाइनल आंसर ना आ जाए। इतना समझ में आ गया? आओ। तो आपने कहा सर सी के साथ डी होगा तो ये वाला आंसर, या ये होगा तो ये वाला आंसर, इतना हो गया। अच्छा, एक तो प्रियोरिटी मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। मान लो आपको शुरुआत में ही समझ में आ जाता कि सर ये प्रोनाउन है ये नाउन है, मतलब प्रियोरिटी आपने देखा, ए वाले को उठाया और ए वाले को जैसे देखा तो ये आपका क्या था? प्रोनाउन था, ये आपका नाउन था। आपने तुरंत समझ गए कि इसको क्या कर देना है? कट कर देना है, फालतू का गुमराह कर रहा है बस, और कुछ नहीं, है ना? बी को चेक किया तो बी नाउन है, ई को चेक किया तो ई नाउन है, डी को चेक किया तो डी से होगा नहीं, तो बी और ई में से चेक करोगे कि किसका इंट्रोडक्शन है। और मान लेते हैं केवल एक आपको नाउन दे दिया गया है सी में, केवल सी में दे दिया गया है, तो सी के साथ जहां पर ऑप्शन होगा वही आप क्या कर दोगे? आंसर। मतलब प्रियोरिटी मेथड से आपका हेड भी है और आप ही का टेल भी है, हेड और टेल दोनों आप ही का है। इतना समझ में आ गया? तो टाइप 1 के 8 तरीके में आपका यही रूल लगेगा पूरा, ये पूरा रूल आपका लगेगा। एक बार इसका एसएस आप लोग ले लें जल्दी से। चलिए अब टाइप 2 पर आते हैं हम लोग, ठीक है? आ जाओ। तो बेसिक तो आपको बता दिया, ये बेटा यही बेसिक पॉइंट था, ये बेसिक पॉइंट था आपका, ये पूरा आपका यही था बेसिक पॉइंट जो आपको मुझे बताने की जरूरत थी। ये ट्रिक जो है टाइप 1 में भी चलेगा और टाइप 2 में भी चलेगा, ठीक है? अब आ जाओ टाइप 2 के लिए। तो बेसिक तो बता दिया, वो तो सबके लिए, बेसिक तो सबके लिए होता है ना? और जो टिप्स आपको दिए वो यहां पर भी लगेगा। तो उसके अलावा क्या है टाइप 2? क्योंकि टाइप 2 में क्या दिक्कत है, ए सेंटेंस आपको दिया गया, बी सेंटेंस आपको दिया गया, सी सेंटेंस आपको दिया गया, डी सेंटेंस दिया गया, ई दिया गया, एफ दिया गया, इवन मेंस में तो जी तक भी देखा जाता है, 7-7 8-8 सेंटेंस दिए जाते हैं, ठीक है? अब आपको इसे अरेंज करना है क्योंकि अब ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन होगा तभी प्रायोरिटी लगेगा, नहीं तो लगेगा ही। अब टाइप 2 में प्रायोरिटी कहां लग पाएगा? तो इसका अलग तरीका, ये 8 के क्वेश्चन जो अब बताने चलो ऐसे सॉल्व करना है। एक बात बताओ, बेसिक में मैंने बताया इंट्रोडक्शन, तो सबसे पहला काम होगा टाइप 2 को सॉल्व करने के लिए कि स्टार्टिंग में आपको 2 से 3 मिनट देने हैं रीड करने के लिए, 2 से 3 मिनट देने हैं इसको पूरा पढ़ने के लिए। उसके बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि इसका कहना क्या चाहता है, मतलब टाइटल क्या है, और आपको वहीं से समझ में आ जाएगा क्या इंट्रोडक्शन क्या है। और इंट्रोडक्शन के लिए आपको नाउन मैंने बता दिया है, नाउन नहीं होगा तो प्रोनाउन, प्रोनाउन नहीं होगा तो वर्ब के स्ट्रक्चर से आप स्टार्ट कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। इतने से सहमत हो चुके हैं आप लोग? अब मैं आगे बढ़ूं तो
आपने पूरा पढ़ लिया, आपने पूरा देख लिया और आपने स्टार्टिंग को पकड़ लिया। अब स्टार्टिंग आप कहते हैं कि सर डी से होगा, स्टार्टिंग आपने पकड़ लिया कि यार डी से ही होगा। पढ़ने के बाद जब आपने पढ़ा और डी को आपने स्टार्टिंग मान लिया, अब डी की कनेक्टिविटी जिससे भी होगी वो ऐसा ही तो रखोगे, जिससे भी होगी। तो डी वाले का लास्ट और इसके वाले का स्टार्टिंग दोनों आपस में होने चाहिए लिंक, इसका लास्ट और इसका वाले का स्टार्टिंग आपस में लिंक होना चाहिए। यही तो करते हुए जाओगे मेरे भाई, यही तो करते हुए जाओगे क्या मेरे भाई? तो ये आपको करते हुए चलना है। एक हिंट आपको मैंने दे दिया यहां पर, ठीक है। अब सारे रूल वहीं से लग रहे हैं बेसिक वाले से। अच्छा, कुछ मैं आपको टिप्स देता हूं अब इसके लिए मैं कि कैसे आप समझेंगे। अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में दिस, दैट, दीज, दोज, हाउ, वाई, व्हेन, तो याद रखिएगा ये मिडिल ऑर्डर होगा। 90% बोल रहा हूं, ये मिडिल ऑर्डर होगा, मतलब स्टार्टिंग और लास्ट में नहीं होगा ये। अच्छा, अगर सेंटेंस में एंड, बट, ऑल्दो, फॉर, एट, however, whenever, ये भी मिडिल ऑर्डर होगा 90%, ठीक है। अगला, अभी इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना, अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां और भी लगा लेना। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर अभी हम रिसर्च करेंगे एक तरीके से, ठीक है। अगला, अगर सेंटेंस में आपका फाइनल, हेंस, कंक्लूजन, रिजल्ट, एट लास्ट, एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ, therefore, अगला so, फाइनली, ऐसा कोई शब्द आ जाएगा तो 99% वो क्या होगा? लास्ट। वो क्या होगा बेटा? लास्ट में होगा। अब जरा सा और एंड बट पर हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे, ऑल्दो वगैरह पर। हाँ, याद रखिएगा कभी कभी सेंटेंस आपका आर्टिकल को रिलेटेड अगर दे देता है तो मैं थोड़ा सा आर्टिकल रिलेटेड आपको मैं हिंट दे देता हूं। दिख रहा है सभी को? हाँ ठीक। आर्टिकल अगर दा दे दिया, आर्टिकल अगर क्या दे दिया? दा, तो दा से स्टार्टिंग नहीं करोगे, दा से स्टार्टिंग नहीं करोगे। ये ऐसा नहीं कि फिक्स है, फिक्स नहीं है, ये केवल 90% है, 10% में होता भी है। तो सर ए और एन से, ए और एन से स्टार्टिंग करोगे, ए और एन से स्टार्टिंग आप करोगे, ठीक है। अच्छा, और एंड बट का क्या खेल है? डेस्पाइट इंस्पाइट का क्या खेल है? तो देखो, डेस्पाइट इंस्पाइट 50-50% पर होता है, डेस्पाइट ऑफ, सॉरी, डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ ये 50-50% पर होता है। कभी कभी एज अ स्टार्टिंग पैरा स्टार्टर पैरा कनेक्टर पर आप देखोगे तो सेंटेंस कनेक्टर पर तो इनको स्टार्टिंग भी किया जाता है। तो डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ ये दोनों 50-50% चांस पर होते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं, डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ, ठीक है, ये 50% चांस पर होते हैं स्टार्टिंग और लास्ट में दोनों में, स्टार्टिंग और लास्ट में दोनों में, ठीक है। आ जाओ, अब मैं इसका खेल खिलाता हूं आपको। देखो, मान लो ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट कर दिया गया, डी में पूरा का पूरा मीनिंग हो गया, सब कुछ निकाल दिया, लंबे लंबे पैरा हैं, लाइंस हैं, ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको ये डी पढ़कर लगा कि यहां पर पॉजिटिव में बात किया जा रहा और यहां पर अब कोई नेगेटिव सारे में है,
नेगेटिव लाने के लिए याद रखिएगा, आप या तो बट का इस्तेमाल करोगे, या तो ऑल्दो का इस्तेमाल करोगे, या तो डिस्पाइट, या तो इंस्पाइट, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करोगे। मतलब यह हुआ कि जब आप बट की बात करते हो तो बट एक तरफ पॉजिटिव को लेकर आता है, एक तरफ नेगेटिव को, जबकि एंड कहता है मैं दोनों तरफ सेम बंदे को कनेक्ट करता हूं, मैं दोनों तरफ सेम बंदे को कनेक्ट करता हूं, मैं दोनों तरफ सेम बंदे को कनेक्ट करता हूं। तो ये याद रखिएगा, याद रखिएगा, बट को लगाने का मतलब है कि कंट्रास्ट आपको दिखाना होगा, ऑल्दो को दिखाने का मतलब है कंट्रास्ट आपको दिखाना होगा, एंड का मतलब है कि सेम पॉइंट आपको शो करना होगा। इतना समझ में आया? अच्छा, बाकी शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म वो आपको बता ही दिया मैंने पूरा, वो आपका पूरा क्या हो गया, क्लियर हो गया वहां तक, इतना समझ में आ गया। अब यहां पर एडिशनल पॉइंट जो आपको ध्यान देने की जरूरत है, लॉजिकल थिंकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। जैसे लॉजिकल थिंकिंग का मतलब मैं अगर बोलूं पहले चोरी होगी कि पहले पुलिस आएगी, पहले बीमारी आएगा पहले दवा, लॉजिकल थिंकिंग, सोचने की क्षमता आपकी बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सल पॉइंट पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, कंडीशनल व्यू पर आपका ध्यान होना चाहिए, कंडीशनल व्यू पर आपका ध्यान होना चाहिए। इतना समझ में आ गया? तो ये एडिशनल पॉइंट्स हैं जिसे आपको क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा, जिसे आपको क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि सेंटेंस मान लो डी में एक ऐसा वर्ड है जो एफ में भी दिया गया है, तो डायरेक्ट आप एफ से भी मार सकते हो, डी का एफ से भी पेयर बना सकते हो। मतलब जो वर्ड आपको पहले वाले में दिखा वही सेम वर्ड अगर दूसरे में भी दिख रहा है तो 80% चांस है कि वहीं से वो क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। 80%, पढ़ने के पहले मत कर देना कि बस देख ले तुरंत मार दिया, पढ़ लेना, 80% चांस है कि वहां से हो जाएगा, 20% चांस है नहीं भी होगा। आई होप सो कि इतना आपको क्लियर होगा। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे की कहानी मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, अब थोड़ी सी बातें आपसे और मैं करूंगा, फिर सीधा क्वेश्चन पर आऊंगा। पूरा हथियार आपको बता दिया, पूरे पॉइंट्स बता दिए। अब मैं थोड़ा सा पॉइंट आपके सामने यहां पर करना चाहूंगा, मेंस लेवल का। किसका करना चाहूंगा, मेंस लेवल का। देखो, जब आपका स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, जब आपका इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, जब आपको साइंटिफिक पॉइंट पर क्वेश्चन आ जाए, तो याद रखिएगा आपको लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए, लॉजिक क्लियर होने चाहिए, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे। अगर मान लो ये आ ही गया और लॉजिक भी आपको नहीं पता है, तब आप रोना नहीं वहां पर। तरीका देखो मेरे भाई, तरीका देखो। मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन आता है 3 कॉन्जिक्यूटिव पेयर, जाहिर सी बात है 5 ऑप्शन आपको लगाकर दिया जाएगा, 5 ऑप्शन आपको लगाकर दिया जाएगा। इससे आप क्या करोगे, यहां पर हिंट लगाओगे, इससे आप क्या करोगे, हिंट लगाओगे। 3 कॉन्जिक्यूटिव पेयर को आप पहले मिलाओगे कि तीनों ये मैच कर रहे हैं कि नहीं, तीनों ये मैच कर रहे हैं कि नहीं। पक्का है कि कुछ ना कुछ हिंट तो मिल ही जाएगा आपको, यहां से कुछ ना कुछ आपको हिंट यहां से मिल जाएगा, तो अब आप यहां से आंसर कर पाओगे। ठीक है, मींस लेवल में बात कर रहा हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो फंसना तय होता है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं आपको यह बताने के लिए, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। हो गया, अब मैं आता हूं आपको कि टाइप 1 का अगर क्वेश्चन आता है, मान लो 4 क्वेश्चन टाइप 1 का दिया, तो 4 में से 4 होने चाहिए आपके, वो एसएससी हो या फिर बैंक हो। मैं खुल के बोल दे रहा हूं, एसएससी और बैंक में ये 4 में 4 अगर दिया गया है तो पूछे, आपको करना ही करना है। टाइप 2, टाइप 2 के 2 पहलू हैं। अगर प्री में आपको आता है, प्री में आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे तो पांचों के 5 भी वैलिड हैं, 5 में से 4 भी वैलिड है, लेकिन इससे कम नहीं, 4 भी वैलिड है।
मेंस की बात करता हूं तो देखो हर क्वेश्चन तुम्हारे लायक नहीं होते। हर क्वेश्चन तुम्हारे मेंस में वो वाला क्वेश्चन दे दिया, साइंटिफिकली वाला, इकोनॉमिकली वाला, तो कहां से कर पाओगे यार? अगर तैयार है तब तो ठीक है, पढ़े हो तब तो ठीक है पहले से न्यूज़पेपर, तब तो ठीक है, नहीं तो कर ही नहीं पाओगे। वर्ड टफ टफ दे दिए तो कहां से करोगे? तो ऐसे में बेटा घबराना नहीं होता है। 3 कॉन्जिक्यूटिव पेयर से हिंट लेकर वहां से हम क्या करते हैं, या फिर स्टार्टिंग और लास्ट को समझकर हम क्या करते हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन बनाने की जरूरत रखते हैं। कम से कम, कम से कम। इससे अब आप करने की कोशिश अगर करते हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है भैया, ठीक है, ये पूरा आपके अंदर होना चाहिए, समझ आना चाहिए। हो गया बच्चा? चलिए, तो आप कहोगे सर टाइम कितना देना चाहिए? तो टाइम की बात करूं तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट मैक्स। यहां पर आते हो बेटा तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मिनट फॉर प्री, 4 से 5 मिनट फॉर मेंस। इस वाले पर टाइम टाइप 2। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ये आपको मैंने टाइमिंग भी बता दिया, क्योंकि काफी क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेरी रहते हैं कि सर टाइम कितना देना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए वो भी बता दिया, क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं वो भी बता दिया, मेंस का क्या पैटर्न होता है ये भी बता दिया, साथ ही साथ आपको टाइमिंग कितना होना चाहिए, कितना करेक्ट आपको कर लेना चाहिए, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए नहीं बने भी होते हैं, ये भी ध्यान में रखिए। ठीक है, अगर एबव दे दिया तब तो बड़े बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ सभी को? चलिए, एक आध क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, यहां पर थोड़ा सा दिखा देता हूं। कुछ बच्चे इसमें से किए भी होंगे, कुछ क्वेश्चंस मैंने कई बार क्लासेस में करवाए भी हैं, है ना? तो जरा देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए यही वाला कर लेते हैं। चले, द जेन्युइन बिलीफ दो नॉट अनकॉन्शियसली एक्वायर्ड बाय मोस्ट चिल्ड्रन। तो ये क्या है? टाइप 1 का क्वेश्चन है बेटा। ये क्या है आपका? टाइप 1 का क्वेश्चन। एंड इवन इफ दे डिपार्ट फ्रॉम दीज बिलीफ्स इन लेटर लाइफ। तो मैं ये सब पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि यहां पर प्रायोरिटी में देख रहा हूं। क्या देख रहा हूं? प्रायोरिटी मेथड। लगाओ तुरंत। यहां पर देखा डबल डी, यहां पर देखा डबल सी, उठाओ फट से। डी, एजुकेशन इज एज अ रूल द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑन द साइड ऑफ व्हाट एग्जिस्ट एंड अगेन फंडामेंटल चेंज। ओके, सी उठाओ। द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। भैया सबसे पहले क्या बताओगे? महत्व क्या है, कि सबसे पहले बताओगे ये है कौन? तो सबसे पहले क्या बताओगे कि मनीष सर है कौन, और मनीष सर का इंपॉर्टेंस क्या है? मनीष सर है कौन? तो सबसे पहले बताओगे एजुकेशन है कौन। तो सी से नहीं स्टार्ट करोगे, इसका मतलब डी से स्टार्ट करोगे। खत्म। अभी नन ऑफ दिस को काट नहीं सकते, क्या बताइए दोनों गलत हो, पेयर ही ना बन रहा हो तो, है ना? तो डी के साथ सी और डी के साथ ए। उठाओ। एजुकेशन इज एज अ रूल द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑन द साइड ऑफ व्हाट एग्जिस्ट एंड अगेन फंडामेंटल चेंज। द इंपॉर्टेंस ऑफ द एजुकेशन, बिल्कुल डी के बाद ही आप सी की चर्चा करेंगे, जो एजुकेशन का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहां पर आप बात करो द जेन्युइन बिलीफ दो नॉट अनकॉन्शियसली एक्वायर्ड बाय मोस्ट चिल्ड्रन। अभी तो आप यहां पर किसके बारे में बता रहे हो? केवल किसके बारे में? एजुकेशन के बारे में बता रहे हो, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो तो सी में बता रहे हो ना, वो तो उसी के साथ जोड़ोगे। तो इसका मतलब है कि डी के साथ सी आएगा। अब सी के साथ ए चेक कर लो, द जेन्युइन बिलीफ बाय मोस्ट चिल्ड्रन एंड इवन इफ दे डिपार्ट फ्रॉम दीज बिलीफ्स इन लेटर लाइफ समथिंग ऑफ देम। तो देम किसकी बात करें बेटा आप? चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं। कनेक्ट हो गया? इसका मतलब पक्का सही आंसर है ऑप्शन नंबर। खत्म। ज्यादा से ज्यादा मैंने कितना लिया? 40 से 45 सेकंड, बस हिट करना है आपको। यह है आपका टाइप 1 का क्वेश्चन। अब इसे में 8 तरीके का बना के दे देगा आपको। अब ये रहा आपका ये रहा आपका टाइप 2 का क्वेश्चन। मैं एक झलक आपको दिखा देता हूं। ये आपका टाइप 2 का क्वेश्चन। ये आपका क्या है बेटा? टाइप 2 का क्वेश्चन। आपको सेंटेंस दे दिया गया, ठीक है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फोर्थ टेंस। नेक्स्ट आपसे सेकंड आपसे पूछा गया, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा? थर्ड। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा? फर्स्ट। ठीक है, फिफ्थ। उसके बाद ये फिर से क्वेश्चन, फिर थर्ड पूछ लिया। मैं आपको एक कॉन्जिक्यूटिव वाला क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं। देखिए ये आ गया, देखिएगा
इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया? ये आपका क्वेश्चन दे दिया गया, ये आपका क्वेश्चन दे दिया गया टाइप 2 का, ठीक है ना? ये टाइप 2 का क्वेश्चन दे दिया गया। यहां से आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट पूछ लिया गया, यहां से आपका पेनल्टीमेट पूछ लिया गया, यहां से आपका फोर्थ पूछ लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आपसे एंटी पेनल्टीमेट पूछ लिया गया आपसे, ठीक है। और उसके बाद ये पूछा 3 कॉन्जिक्यूटिव पेयर पूछा, ठीक है बच्चा पार्टी, क्लियर है सभी को? तो ये क्वेश्चंस भी आपको यहां पर करने की जरूरत बनती है। ये है टाइप 2 का क्वेश्चन। अब मैं जरा इस पर भी आपको समझा देता हूं, एक क्वेश्चन इसका भी, यही वाला क्वेश्चन समझा देते हैं आपको। अब मैंने क्या कहा था, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, रीड करना है। स्टार्टिंग में 2 मिनट आपको देकर क्या कर लेना है, रीड कर लेना है, उसके बाद बना लेना है। 2 मिनट ले लो। द यूएस स्पेस एजेंसी नासा हैज पिक्ड द स्टारशिप कैप्सूल टू ferry its astronauts to the moon as part of the Artemis 3 mission set out for late 2025 at the earliest. It generates 17 million pounds of thrust, more than double that the Saturn V rocket used to send Apollo astronauts to the moon. SpaceX plans to carry out its first test flight on Monday of Starship, the most powerful rocket ever built, designed to ये यहीं से लिंक है बेटा, to the moon and the eventually beyond. The launch is scheduled to take place at 7 a.m. from the sprawling Texas base of the private space company owned by billionaire Elon Musk. Fallback times are scheduled later in the week if Monday's attempt is postponed. इसका मतलब पक्का ये किसी मिशन को लॉन्च करने की बात करें, रॉकेट वगैरह लॉन्च करने की बात करें, है ना, मून पर जाने की बात कर रहे हैं यहां पर, बस ये खत्म हुआ। तो मून पर जाने की बात, दिमाग लगाओ, सबसे पहले प्लानिंग होगी, चंद्रयान 3 दिमाग पे चलना चाहिए, चंद्रयान 3 पहले पहले प्लानिंग होगी। किसी भी चीज को लेने के लिए, किसी भी चीज को करने के लिए आपकी सबसे पहले क्या होनी चाहिए, प्लानिंग, क्योंकि लॉन्चिंग की बात करें और प्लानिंग की बात हमने पढ़ ली थी यहां पर। इसका मतलब पक्का सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे, सी से। और जब प्लानिंग करेंगे तो बताएंगे प्लान में ही तो ये सब जुड़ा है कि कब आप इसे लॉन्च करेंगे। अगर कोई फेल हो गया मिशन तो आप क्या करो, अब ये लॉजिकल थिंकिंग है, सोचना है आपको। फेल हो गया तो मिशन क्या करोगे, तो फॉल बैक टाइम्स, इसका मतलब सी डी ई का तो पेयर बन गया ना मेरे भाई, सी डी ई का आपका क्या बन गया, पेयर बन गया। और यहां पर देख रहे हो ए और बी अब बचा है आपका, और ए में लिखा हुआ इट जनरेट 17 मिलियन पाउंड। तो अगर मैं ई के साथ बी को कनेक्ट करता हूं ध्यान से, तो इट जनरेट 17 में, कौन जनरेट करेगा 17 मिलियन पाउंड, वो क्या बताओ, ई में होना चाहिए क्या? तो मैंने पढ़ा फॉल बैक टाइम्स आर शेड्यूल लेटर वीक ऑफ द मंडेज अटेम्प्ट इज पोस्टपोन। यहां पर तो पोस्टपोन करने की बात हो रही, कोई रॉकेट वगैरह का नाम नहीं दिया गया। तो रॉकेट वगैरह का नाम कहां दिया गया, इसका मतलब सबसे पहले अब कौन आएगा, ए, उसके बाद कौन आएगा, बी। सी डी ई बी इज द राइट आंसर। हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं? तेजी से ये पकड़ आपको बनानी पड़ेगी। तो कम से कम आपको टाइप 1 के कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, टाइप 2 के भी कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करने होंगे, तब जाके आप थोड़ा सा हैबिचुअल बन पाओगे, तब जाके आपको समझ में आएगा अच्छा ये बातें करनी है। ये जो स्पीड मेरी देख रहे हो ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के कारण है, ठीक है। उसके बाद आंसर हिट करते रहो। इंट्रोडक्शन पार्ट कौन था, सी था। पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट का अच्छा ये मीनिंग नहीं बताया था आप लोग को, सॉरी मीनिंग नहीं बता पाया था। तो पेनल्टीमेट का मतलब होता है लास्ट का सेकंड, लास्ट का सेकंड, ठीक है। फोर्थ आपको पता हो जाएगा, एंटी पेनल्टीमेट 3 कॉन्जिक्यूटिव पेयर, आप वहां से देख लेंगे। मैं एक बार आप लोग को वो मीनिंग बता देता हूं पूरा कि क्या था वो पूरा मीनिंग, ठीक है। एक बार पूरी मीनिंग आपको मैं बता दूं, सॉरी अभी ध्यान आया कि आप लोग को मीनिंग तो बताया ही नहीं, मेन चीज तो छूट ही गया। आओ, तो मैंने क्या लिखा था, पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट का मतलब होता है लास्ट का सेकंड, एंटी पेनल्टीमेट लास्ट थर्ड, इंट्रोडक्टरी का मतलब सभी को पता है फर्स्ट, 3 कॉन्जिक्यूटिव पेयर, तीन पार्ट लगातार जो आए हों, 3 पार्ट जो लगातार आए हों, ठीक है ना। नेक्स्ट, फोरमोस्ट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट, हिंदमोस्ट का मतलब क्या होता है, लास्ट, कंक्लूजन सभी को पता है बेटा, इज इक्वल टू फाइनल, ठीक है ना, ये आपका है
नोट कर लीजिए इसे, ठीक है ना। आपसे मीडियन भी पूछा जाता है, मेडन भी पूछा जाता है, ठीक है, तो ये तो आप सभी को पता ही है, ठीक है। क्यों भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, मीडियन और मेडन तो नहीं लिखना पड़ेगा, है ना। क्लियर सभी को, चलिए, तो होप सो कि आप सभी ने ये क्लियर कर लिया होगा कि किस तरीके से पैराजंबल को सॉल्व करते हैं। तो दो टॉपिक हमने क्लियर किया है, पैसेज कैसे सॉल्व करना है एसएससी के प्री और मेंस, बैंक के भी प्री और मेंस, पैराजंबल कैसे सॉल्व करना है प्री और मेंस, बोथ एसएससी एंड बैंक्स, दोनों होली के अवसर पर हमने ये कंप्लीट कर दिया। तो फटाफट आप सभी लोग क्या कर लें, वॉच कर लें, और साथ ही साथ इसे शेयर भी कर लें, लाइक भी कर लें, उन बच्चों तक शेयर कर दें जो बच्चे हमेशा ढूंढते रहते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। होप सो कि आप सभी ने सेशन को एंजॉय किया होगा डियर, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही डियर, वंस अगेन विश यू ऑल हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। सो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब हम लोग अगली क्लास में, तब तक ले लेते हैं आप सभी से इजाजत, स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद दोस्तों।